आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दौरे पर आज दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार को मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में शुरू होगा और आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स का फाइनल मुकाबला कल गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दौरे पर आज भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद अपराह्न 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पहले कार्यक्रम में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर संबोधन भी देंगे। राष्ट्रपति का दूसरा बड़ा कार्यक्रम शाम को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। श्री कोविंद यहां स्वास्थ्य विभाग के करीब 182 करोड़ रुपए लागत के 10 शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन और 72 करोड़ रुपए लागत के 4 स्वास्थ्य संस्थानों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर, सीहोर, मुरैना, गुना और उज्जैन के अस्पताल भवन शामिल हैं। राष्ट्रपति कोविंद भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्थोपेडिक्स का भी भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 29 मई को सुबह उज्जैन के लिए रवाना होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए भोपाल में कई सड़कों पर यातायात में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वो नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे। ये अस्पताल विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों से युक्त है। प्रधानमंत्री शाम को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसमें विभिन्न सहकारी नेता भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कलोल में नवनिर्मित इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में गांव, जनपद और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कल चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव 3 चरण में होंगे। इसकी अधिसूचना जिलों में 30 मई को एक साथ जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 6 जून तक चलेगा। मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। मतदान केंद्र पर मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को होगी। परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की घोषणा की गई है। मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। मतदान दल और मतगणना दल का गठन कॉमन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। मतदान का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है। अब तीनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसके पहले यह समय सुबह 7 से 4 बजे तक था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना में जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। ये लोकार्पण नवीन भवन के प्रांगण से होगा, जिसमें जिला चिकित्सालय के 60 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 300 बेड का नवीन भवन, 10 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल बानमौर और 50 लाख 12 हजार रुपए की लागत से अंबाह के 10 बेड के आईसीयू बेड का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सिविल हॉस्पिटल जौरा और पोरसा में 50-50 बिस्तर के नवीन भवन का भूमि पूजन मुरैना जिला चिकित्सालय परिसर से गूगल मीट के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम में सभी विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सभापति, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित गणमान्य नागरिक, अधिकारी, चिकित्सक मौजूद रहेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रविवार को मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में शुरू होगा। महोत्सव में वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्में दिखाई जाएंगी। इस परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थित है। सप्ताह भर चलने वाले फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह वर्ली के नेहरू सेंटर में होगा। समारोह की सभी फिल्मों की स्क्रीनिंग फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स में होगी। फिल्मोत्सव के लिए 30 देशों से 808 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्रतियोगिता श्रेणी में 102, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 35 और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 67 फिल्में दिखाई जाएंगी। MIFF प्रिज्म श्रेणी के अंतर्गत 18 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ गोल्डन शंख पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य पुरस्कारों में रजत शंख, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ 5 से 1 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा CUET के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि इस संबंध में निर्णय छात्रों से प्राप्त अनुरोध को देखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अवसर मिल सके। छात्र इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन जमा करा सकते हैं। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई थी। IPL क्रिकेट में कल होने वाले फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में विकेट पर 157 रन बनाए। बंगलौर की तरफ से रजत पाटीदार ने 42 गेंदों में 58 रन का शानदार योगदान दिया। राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध और ओबेद मैकॉय ने 3-3 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में इस बार मानसून के समय से आने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल में मानसून 15 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मानसून प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से प्रवेश कर सकता है। अनुमान यह है कि 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सिंगरौली महोत्सव 2022 के अवसर पर कल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सामूहिक शादी विवाह में 220 से अधिक का विवाह संपन्न हुआ। निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर के निर्देश पर अपर कलेक्टर SK अहिरवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पन्ना में पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ प्रधान आरक्षक विनोद कुमार अहिरवार पर अदालत के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। लघु उद्योग भारती मुरैना इकाई के तत्वावधान में कल शिवाजीगंज स्थित टेली वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर पर युवाओं के लिए स्वरोजगार से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों को लेकर आगर मालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब पर कल होमगार्ड बल को प्रशिक्षित किया गया। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 750 बिस्तरों वाला अस्पताल में OPD की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 और 26 मई को आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले में OPD आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत पुलिस विभाग और नगर पंचायत शाहपुर ने बैतूल के आंगनबाड़ी केंद्र शाहपुर 1 को गोद लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।